हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम क्लास 11th फिजिक्स प्रश्न बैंक के आंसर आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो आप सभी प्रश्नों के आंसर देख सकते हैं और हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक सभी प्रश्नों के आंसर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए आप लोगों को सभी प्रश्नों के आंसर दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं बिना देरी करे हुए। तो यहाँ पर इन प्रश्नों को देख लीजिए। ये एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न हैं। तो 1, 2, 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो अच्छे से इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए। चलिए आगे वाले प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर चौथा और पांचवा, यहाँ पर हमने लाल पेन से टिक लगाए हैं जहाँ जहाँ प्रश्न है, तो आपको सभी प्रश्न बताते चलेंगे। तो यहाँ पर पांचवा हुआ, यहाँ पर छठवां देख लीजिए अच्छे से। सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए और लिख लीजिए। और हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक सभी प्रश्नों के आंसर आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो सभी प्रश्नों को वीडियो को अच्छे से देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और सभी प्रश्नों के आंसर अच्छे से देख लीजिए, है ना, बिना स्किप किए हुए वीडियो को। यहाँ पर ये देखिए 7वें 6वें का आंसर ऊपर लिखा हुआ है, फिर इसके बाद 7वें का आंसर है, फिर ये 8वें का आंसर अच्छे से देख लीजिए, है ना। और लघुत्तरीय वाले प्रश्न 2 अंक वाले जो प्रश्न हैं उनको भी अच्छे से दिखाएंगे आपको। तो इन प्रश्नों को देखते हुए अच्छे से आगे वाले प्रश्नों को देखिए। 2 अंक वाले प्रश्न तो इनको आपको ऐसे ही पूरा लिखना होगा। यहाँ पर ये दूसरा और तीसरा है, तो इसको आप ऐसे लिखना है क्योंकि इसका आंसर ऐसे पूछा है, तो हमें इसका आंसर ऐसे ही देना होगा। ये दूसरा नंबर प्रश्न है और आगे से आगे तीसरा वाला नंबर प्रश्न है ना। इसके आगे चलिए आप लोगों को आगे वाले प्रश्नों का आंसर दिखाता हूँ। ये चौथे नंबर वाले प्रश्न का आंसर है, विमी विश्लेषण की सीमाएं बताइए। पहले और दूसरे, सिर्फ इसमें 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने हैं क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है, तो आप 2 पॉइंट लिख लेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए आगे वाले प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। ये यहाँ पर 5वां अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ पर 5वें को पूरा आंसर आपको इसी तरह देना है क्योंकि यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या सबसे कम 3 ही है। तो इसी तरह आपको सभी पूरा इसी तरह से पूरा उतार लेना है और इसी तरह आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो 6वें को देख लीजिए। यहाँ पर इसका प्रतिशत पूछा था जो प्रश्न पर लिखा गया है, तो इसका हमने 6% आंसर निकाला है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन है, विवेक रजिस्टर के उपयोग लिखिए। इसको आप अच्छे से देख लीजिए और लिख सकते हैं अच्छे से, इसी प्रकार आपको लिखना है। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे वाले प्रश्न की ओर। यहाँ पर यूनिट 2 आ चुकी है, तो आप लोगों को एक वाक्य वाले उत्तर यहाँ पर यूनिट 2 के दिखाते हैं हम। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ, शून्य सदिश किसे कहते हैं? वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है शून्य सदिश कहलाता है। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं और अच्छे से देख लीजिए इन प्रश्नों को। चलिए आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रक्षेप किसे कहते हैं? यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रक्षेप गति अलग है और प्रक्षेप अलग है। तो यहाँ पर पूरा डेफिनेशन लिखने के बाद यहाँ तक लिखिएगा, इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। फिर इसके आगे आपको ये लिखना जरूरी है, फेंके गए पिंड को प्रक्षेप कहते हैं। जब ये नहीं लिखेंगे तो आपको तभी पूरा आंसर का नंबर मिलेगा। इसी तरह पूरा आपको लिखना है ना। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। किसी सदिश से एक ही दिशा में एकांक सदिश लिखिए। तो आप लोगों को इसी तरह लिखना है, आंसर आपको पूरा मिलेगा। और चौथे नंबर का आंसर देख लीजिए, जिस तरह हमने लिखा है बस उसी तरह आपको उतार लेना है और सभी प्रश्नों के आंसर इसी तरह मिलेंगे आपको जहाँ भी देखेंगे आप। तो अब केंद्र त्वरण का सूत्र कोणीय वेग के पदों में लिखनी है। यहाँ पर चौथा नंबर देख लेंगे। अब आते हैं इसके बाद 2 अंक वाले प्रश्न, तो उनको आप अच्छे से देख सकते हैं। सदिश के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। तो इसका आपको पूरा इसी तरह लिखना है। यहाँ पर चित्र बना भी सकते हैं, पर यहाँ पर चित्र बनाने से कोई मतलब है नहीं क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है। इसमें केवल डिफिनेशन लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। इतना बड़ा डिफिनेशन है कि 2 नंबर सिर्फ डिफिनेशन है बस में, है ना। तो आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिए। हम सोच रहे थे कि चित्र बना दें, पर हमने सोचा कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो चित्र हमने नहीं बनाया। साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह सभी विषयों के आंसर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सभी जितने भी प्रश्न बैंक के सभी क्लासेस के और सभी प्रश्न बैंक के आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरे प्रश्न को देख लीजिए। किसी सदिश से एक को किसी XY तल में वियोजित करके लिखिए। तो यहाँ पर हमने XY तल में वियोजित करके लिखा। अगर यहाँ पर किसी सदिश ए को किसी XYZ तल में वियोजित करके लिखिए, तो यहाँ पर हम a कैप = IAX1 JAY प्लस KAZ लिखते हैं ना, प्लस में KZ लिख दे, K कैप AZ। यहाँ पर x और y तल में विभाजित करके पूछा है। अगर XYZ तल में विभाजित करके लिख पूछता तो हम लोग प्लस करके इसके आगे प्लस कर लेते और K कैप AZ लिख देते, तो यहाँ पर ये वाला आंसर हो जाता। और यहाँ पर केवल XY तल में पूछा है, तो आप लोग केवल यही लिखना है। और यहाँ पर एकांक सदिश से नीचे आंसर दिया हुआ है, किसे कहते हैं? I कैप J कैप A कैप क्या है, इसका आंसर हमने यहाँ पर लिखा है। तो आप लिख सकते हैं इसी तरह पूरा आंसर बिल्कुल सही लिखा है। इसके बाद चौथे वाले आंसर को देख सकते हैं,
आंसर हमने यहाँ पर लिखा है केवल अच्छो एक्स वाई जेड के अंदर से कहां से आई कैच का क्वेश्चन ने पूछा है, उसका आंसर हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो आप लोग क्वेश्चंस को प्रश्न वाइज से दे सकते हैं और यहाँ पर से आप आंसर को देख लीजिए और क्वेश्चन से आंसर मिलाते चलिए, आपको यहाँ पर सभी प्रश्नों के आंसर मिल रहे हैं। अच्छे से देख लीजिए, है ना। यहाँ पर कोड़ी वेग वाला प्रश्न आता है तो इसको आप इसी तरह पूरा अच्छे से लिख लीजिए। डिफिनेशन के बाद यहाँ पर सूत्र भी पूछा है तो यहाँ पर हमने आपको सूत्र भी लिखवा दिया है, तो सभी इसी तरह लिख लीजिए। इसके बाद आवर्त काल 6वां नंबर आता है तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद आवृत्ति, इसी प्रश्न में आवृत्ति है ना, आवर्त काल का सूत्र भी पूछा है, आवृत्ति भी पूछा है और आवृत्ति का सूत्र भी पूछा है। तो यहाँ पर आवृत्ति का भी सूत्र ले सकते हैं। आवृत्ति को हम लोग यानो इससे डिनोट करते हैं और स्मॉल एफ से भी डिनोट करते हैं, तो आप लिख सकते हैं। आगे चल के आपको आगे वाले पाठों में मिलेगा, इसे और एक संकेत से वो डिनोट करते हैं, तो आप लोग आगे देख लीजिएगा। पर यहाँ पर हम लोग या फिर यहाँ से आवृत्ति को डिनोट करते हैं, आवर्त काल को डिनोट करते हैं। इसका आप लोग परिभाषा और सूत्र अच्छे से देख लीजिए, है ना। चलिए आगे वाले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर प्रक्षेप गति 5 अंक वाले प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। यदि किसी पिंड को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा से फेंका जाता है तो कण गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में वक्र पथ करता हुआ पृथ्वी में स्थित किसी अन्य बिंदु पर लौटकर आ गिरता है तो इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। अगर प्रक्षेप पूछता तो इसके आगे आपको फेंके गए पिंड को प्रक्षेप कहते हैं, ये लगाना पड़ता है। ये प्रश्न आगे हमने आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से बताया है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। पर यहाँ पर सिर्फ केवल प्रक्षेप गति पूछा है तो प्रक्षेप गति यहाँ पर लिखना है ना। और प्रक्षेप गति के ऊंचाई के साथ हमने यहाँ पर व्यंजक भी ज्ञात किया है, तो देख सकते हैं प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है ना, तो पृथ्वी तल से प्रक्षेपित पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तब तक उड़ता है जब तक उसका अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग 0 नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को आप देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए एक बार। यहाँ पर अच्छे से इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए। यहाँ पर इसमें 3 व्यंजक हमने बताया है, ऊंचाई के साथ उड्डयन काल और क्षैतिज परास, तीनों को हमने बताया, तो आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर हमने इसका चित्र भी बनाया है, इसी तरह आपको लिखना है और चित्र भी बनाना है इसी प्रकार से आपको। तो यहाँ पर इसका आगे वाला भी देख लीजिए पार्ट, ये यहाँ पर हमने नीचे भी हमने इसको प्रूव भी कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर चित्र इसी प्रकार से बनाना है आपको। यहाँ पर चित्र थोड़ा अच्छे से समझ में आया तो हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको दोबारा चित्र को प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा कोई लग रहा है कि कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो आप हमें कमेंट करके इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको उन प्रश्नों के आंसर प्रोवाइड करा देंगे। यदि आपको जो प्रश्न नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पर अच्छे से इसको देख लीजिए एक बार, प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए। इसका आंसर हमने यहाँ पर निकाल दिया है, s = u² sin² θ/2c, यहाँ पर इसका आंसर आता है। चलिए आगे चलते हैं, इसी प्रश्न का उत्तर अभी आगे चलते हैं। इसी प्रश्न का है ना, प्रक्षेप का उड्डयन काल। तो यहाँ पर आपको इसकी फिर डिफिनेशन लिखनी है, फिर यहाँ पर इसका व्यंजक हमने प्रूव कराना शुरू कर दिया है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो अभी 5 नंबर का प्रश्न है, तो तभी इसका पूरा आंसर मिलेगा। आंसर आपको पूरा यहाँ पर दिया गया है। यदि इतने जितना हमने लिखा है उतना ही आपको लिखेंगे पेपर में तो पूरा नंबर मिलेगा, आपको एक भी नंबर नहीं काट सकता है ना। तो आप अच्छे से इस तरह के प्रश्नों को तैयार कर लीजिए अच्छे से, और इसी तरह आपको पूरा लिखना है तो तभी तो आपको नंबर मिलेगा। तो आप अच्छे से देख लीजिए प्रश्नों को। यहाँ पर हमने थोड़ा वीडियो को छोटा कर दिया, तो वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको वीडियो थोड़ा अच्छा साफ दिखे। यहाँ पर हमने फुल क्वालिटी बनाने की कोशिश की है, तो आप लोग भी थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए तो अच्छा रहेगा। क्वालिटी वीडियो के विशेष करके बढ़ा लीजिए। यहाँ पर हमने थोड़ा जूम कम कर दिया है, तो यहाँ पर सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए। प्रक्षेप के बाद हम लोग उड्डयन काल यहाँ पर देख रहे हैं, फिर क्षैतिज काल देखेंगे इसके बाद। तो पहले आप उड्डयन काल के व्यंजक को सभी अच्छे से देख लीजिए, और यहाँ पर इसका आंसर भी आ गया है, t = 2u sin θ/c। इसी प्रकार से आपको पूरा लिखना है। हमने बड़ी मेहनत से ही प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं, तो आप लोग एक लाइक तो हमें कर ही सकते हैं। आगे चल के सभी प्रश्नों के क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रक्षेप की क्षैतिज परास यहाँ पर आ गया है, तो आप इसे भी देख सकते हैं अच्छे से। ये उसी प्रश्न का आंसर है, ये बहुत बड़ा ही आंसर है, 3 पेज का लगभग आंसर है, तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं इस प्रश्नों के आंसर को, है ना। तो चलिए आगे दिखाते हैं इसके आंसर को, हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर वो वाला प्रश्न पूरा हो चुका है, पहले वाले प्रश्न का हम लोग क्षैतिज परास का आंसर आ चुका है। r = u² sin 2θ, यहाँ पर sin 2θ है, इसको ध्यान रख दीजिए। r = u² sin 2θ/c। इसी जो हम बोल रहा हूँ इसी प्रकार से आपको इसमें आंसर लिखना है, r = u² sin 2θ/c। विशेषकर आप हमारी बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपको हम कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यूजफुल रहेगा। चलिए आगे वाले प्रश्नों को देख सकते हैं, और हम सभी प्रश्नों के उत्तर प्रोवाइड आपको कराएंगे, तो आप लोग अच्छे से सभी प्रश्नों के आंसर को देख लीजिएगा। यहाँ पर अब देखते हैं 2nd नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर ये लगता है हमको
कोई क्वेश्चन दिया है तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया है, यू इज इक्वल टू वेग बराबर 15 मीटर पर सेकंड दिया है। तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार से सभी पूरा उतार लेना है और अच्छे से करेगा। यहाँ पर हमने अधिकतम ऊंचाई निकाली है, अच्छे से आप देख लीजिए। ये न्यूमेरिकल है तो अच्छे से इसको देख लीजिए। सेकंड नंबर न्यूमेरिकल है और क्षेत्र पदार्थ का आंसर हमने यहाँ निकाल दिया है। तो आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक तो बनता ही है इस वीडियो के आंसर के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उड्डयन काल भी देख लेते हैं। उड्डयन काल का आंसर टी इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन में जी। अच्छे से देख लीजिए इसे। यहाँ पर अच्छे से इसका देख लीजिए, आगे बढ़ाते हैं वीडियो को हम। तो अच्छे से आप लोग देख सकते हैं टी इज इक्वल टू 15 इंटू में 10 अपॉन में 98। यहाँ पर टी इज इक्वल टू 1.53 सेकंड आता है। तो आप लोग इसके आंसर को देख सकते हैं। और यहाँ पर 3 नंबर क्षेत्र पदार्थ हमने निकाला है तो इसको भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमने क्षेत्र पदार्थ भी आपको निकाल कर दिया है, पूरा एकदम राइट आंसर है। आप लोग पूरा इसी तरह आंसर पाएंगे सभी जगह। तो अच्छे से प्रश्नों को कर लीजिए। यदि आपको कहीं गलत लगता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो उसे हम एक बार देखेंगे। और अगर गलत रहेगा, पर हमने बिल्कुल इसे एकदम अच्छे से देख के किया है, तो आप लोगों को ऐसा ही लगना चाहिए कि गलत है, पूरा आंसर आपके लिए सही है, ऐसा ही करेंगे। चलिए आगे वाले प्रश्नों को हम देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरे प्रश्न को देखिए, एक समान वृत्तीय गति का व्यंजक पूछा है और वृत्तीय गति की परिभाषा पूछा है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर हमसे परिभाषा एक समान वृत्तीय गति की नहीं पूछा है, केवल और केवल वृत्तीय गति की परिभाषा पूछा है। तो हमें केवल वृत्तीय गति की ही परिभाषा देनी है, ना कि एक समान वृत्तीय गति की। तो वृत्तीय गति की परिभाषा यही होती है, जब कोई कण किसी अक्ष के चारों ओर अथवा किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मारकर उसके चारों ओर एक क्षैतिज वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। और यदि एक समान वृत्तीय गति की परिभाषा पूछा तो हम उससे कहते हैं कि जब कोई कण किसी अक्ष के चारों ओर अथवा किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक समान चाल से क्षैतिज वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। एक समान चाल से क्षैतिज वृत्ताकार मार्ग में गति करता, तो इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। परंतु हमसे यहाँ पर वृत्तीय गति पूछा गया है तो हमने केवल वृत्तीय गति को बताया है। तो आप लोगों को थोड़ा प्रश्नों को जरूर पकड़िए, यहाँ पर जो प्रश्न पूछे हैं वही आंसर आप दीजिए, है ना। अगर आपको हमारा आंसर अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बिल्कुल अच्छे से प्रश्नों के आंसर प्रोवाइड किए हैं, तो आप लोग बिना निसंकोच प्रश्नों को आंसर ले सकते हैं। यहाँ पर चित्र भी इसी तरह बनाना है, चित्र बनाएंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। चित्र विशेष कर बनाना होता है। यहाँ पर हम लोग मतलब मैं यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ सभी प्रकार से। तो चलिए आप लोग आगे बढ़ाता हूँ पेज को। तो यहाँ पर अच्छे से इसी प्रकार से पूरा उतार लीजिएगा। इसका थोड़ा 5 नंबर का आंसर है तो बड़ा तो रहेगा ही। अच्छे से पूरा तैयार कर लीजिए इसी को। पेपर हो सकता है यहाँ पर 15 दिन की छुट्टी तो आ गई है, मतलब चालू तो हो गई है 15 दिन की छुट्टियाँ, पर पेपर होगा जहाँ तक है। तो पेपर होगा, तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि पेपर नहीं होगा। बच्चों के लिए विशेष कर कहना चाहूँगा कि पेपर की तैयारी बना कर रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा प्रश्नों को आगे बढ़ा के आपको लोग दिखाता हूँ। यहाँ पर प्रश्नों को आप अच्छे से दे सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ा लीजिएगा, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाए रहेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पर हम भी अच्छे से प्रश्नों के आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार से आपको पूरा लिख लेना है। और चलिए आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर इसको देख लीजिए थोड़ा, जस्ट उसके आगे यही लिखना है। यहाँ तक हमने अभी आपको किया, चूँकि मॉड में डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू वी ओमेगा डेल्टा टी, यहाँ पर ये लिखा है हमने। तो इसके आगे पूरा यही उतारना है। त्वरण बराबर ए बराबर वेग में परिवर्तन बटे समयांतर। तो ए इज इक्वल टू ये वही चीज़ है, ए इज इक्वल टू वहाँ पर वेग में परिवर्तन ऊपर अभी हमने लिखा है मॉड में, तो वही चीज़ हमने पूरा उतार दिया। वी ओमेगा डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हुआ, तो ए इज इक्वल टू वी ओमेगा। यहाँ पर हमने त्वरण के रूप में, कोणीय वेग के रूप में और रैखिक वेग के रूप में हमने एक समान वृत्तीय गति के त्वरण का व्यंजक हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं पूरा। यहाँ तक आपका आंसर इस प्रश्न का है। तो आगे चलिए आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर ऊपर कौन सा कराया है देख लेते हैं। तीसरा कराया है ना, तीसरा कराया है। तीसरे के बाद यहाँ पर चौथा नंबर आता है, तो हाँ चौथे को देख लेते हैं। यहाँ पर एक व्यंजक का चौथा है ना। यहाँ पर इस प्रश्न को इसी प्रकार से अच्छी तरह से करना है। पहले तो हमने थीटा बराबर 45 प्लस अल्फा माना, फिर थीटा बराबर 45 माइनस अल्फा माना। तो इस प्रकार 2 तरीकों से हमने इसे निकाला। अच्छे से देख लीजिए प्रश्नों का आंसर।
यहाँ पर थोड़ा इसको देखिए, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, समीकरण 1 जो बनाया है, तो हमने समीकरण 1 को क्या बनाया है, यू स्क्वायर कॉस 2 अल्फा अपॉन में जी है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सुन लीजिए, अच्छे से इसको देख लीजिए, यू स्क्वायर कॉस 2 अल्फा अपॉन में जी है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अच्छे से नहीं लिखा है, बट आप लोग सुन सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए, चौथे नंबर प्रश्न का अच्छे से देख लेंगे। और देखिए यहाँ पर नीचे हमने इसी प्रकार से किया है, यहाँ पर थीटा बराबर 45 माइनस अल्फा माना है, फिर हमने यहाँ पर आंसर प्रोवाइड किया है, यहाँ पर आर डैश माना है हमने, जो 36 पर है वो आर डैश है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाला तो यू स्क्वायर कॉस 2 अल्फा अपॉन में जी, जो पहले हमने निकाला था वही चीज़ फिर से आया यहाँ पर, तो आप लोग आर इज इक्वल टू आर डैश आता है, तो इस प्रकार जो प्रश्न में पूछा गया है वो सिद्ध हो गया है ना, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। और जो प्रूव करने के लिए मैं प्रश्न में बोला था वो यहाँ पर आंसर आ चुका है। आगे वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, 5वें नंबर को यहाँ पर दिया है 36 आर मैक्स है ना इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में जी बराबर 100 मीटर दिया है, और हमने इसे समीकरण 1 माना है, और यहाँ पर अधिकतम उधर ऊंचाई हमने मानकर यहाँ पर निकाला है, तो एच मैक्स आता है 50 मीटर, तो यहाँ पर इसको आप अच्छी तरह से देख लेते हैं, देख लीजिए अच्छी तरह से। और यहाँ पर हम 6वें प्रश्न को आप लोग दिखाते हैं, अच्छे से देख लीजिए 6वें प्रश्न को, प्रक्षेप की उधर ऊंचाई एच बराबर और 36 पर आस यहाँ पर हम लोगों ने इस प्रकार से किया है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। मैंने सभी प्रश्नों के आंसर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग को एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो हमें कर दे सकते हैं। चलिए आगे वाले प्रश्न नहीं, इसी वाले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर अभी आगे और है समीकरण एक तथा भागे समीकरण 2 एच अपॉन में यार हमने इसे भाग दिया है, तो अच्छे से यहाँ पर हमने इसे अच्छे से किया है ताकि आप समझ भी सकें, और थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में किया है ताकि नंबर पूरा मिले। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो अच्छे से देख लीजिए इसे, है ना। तो एच यहाँ पर नीचे बढ़ाते हैं, तो आप नीचे थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर एच इज इक्वल टू एच अपॉन में आर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 इंटू में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और बटे में क्या था, साइन थीटा था, तो साइन स्क्वायर वाला कैंसिल हो गया नीचे वाले साइन थीटा से, तो यहाँ पर क्या बचा, साइन थीटा अपॉन में 4 कॉस थीटा। यहाँ पर हमने इस प्रकार से प्रूव किया है। आगे चल के भी और प्रश्न थोड़ा है, अच्छे से देख लीजिए प्रश्न को थोड़ा। यहाँ पर प्रतीकों का अर्थ सामान्य है, जिस प्रकार हमने इसे प्रूव किया है, यहाँ पर प्रतीकों का अर्थ सामान्य है, तो यहाँ पर नीचे हमने इसका एच कैपिटल एच को स्मॉल एच बना के हमने यहाँ पर आंसर प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए आगे वाले प्रश्नों को देख लेते हैं हम लोग। ये यूनिट 6 आ गई है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। यूनिट 3 है तो चैप्टर 6 है, अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा, अभी आगे वाले यूनिट भी आपको मिलेंगे। तो जल्दी जल्दी वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो आप लोगों के लिए वीडियो छोटा कर रहे हैं ताकि सभी प्रश्नों के आंसर आप देख सके जल्दी से, एक वाक्य में उत्तर। इसको देख लीजिए अच्छे से, आपको हम प्रश्न दिखाते चलते हैं, सभी प्रश्नों के आंसर देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, अच्छे से देख सकते हैं। वीडियो को रोक करके आप सभी प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं अच्छे से। यहाँ पर 5वां नंबर है, और 6वें 7वें सभी प्रश्नों के आंसर अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर ये थोड़ा जाम हो गया, तो इसे हम फिर से खोल लेते हैं। यहाँ पर प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए एक बार। यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में का मात्रक एक बिंदु संकट किसे कहते हैं, इस प्रकार सभी प्रश्नों को देख लीजिए। चलिए आगे वाले प्रश्नों को आपको दिखाते हैं। ये द्विबिमीय संघट्ट किसे कहते हैं, तो आप इसे थोड़ा देख लीजिए। जब दो कण में टक्कर होती है और ये दोनों कण पिंड टक्कर के पूर्व और टक्कर के बाद एक ही तल में उपस्थित हो, टक्कर के पूर्व और टक्कर के बाद कणों की गतिज ऊर्जा एवं रैखिक संवेग संरक्षित रहे तो द्विबिमीय संघट्ट कहते हैं, है ना। द्विबिमीय संघट्ट कहते हैं इसे आप अच्छे देख लीजिए। और 2 अंक वाले प्रश्नों को आपको दिखाते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम देखिए। यहाँ पर ये द्विबिमीय संघट्ट पूछा है, तो इसलिए एक और परिभाषा आप लिख सकते हैं। द्विबिमीय संघट्ट की परिभाषा एक और है, जब दो कण एक्स वाई तल में या फिर समतल में गतिमान दो पिंडों के बीच टक्कर होता है या संघट्ट होता है, तो उसे द्विबिमीय संघट्ट कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं, छोटा सा परिभाषा लोग बता रहे हैं द्विबिमीय संघट्ट किसे कहते हैं। यहाँ पर हम बोले दे रहे हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं इसकी परिभाषा। जब समतल में दो गतिमान कण, जब समतल में या फिर एक्स वाई तल में गतिमान दो कण आपस में टक्कर करते हैं, तो इस प्रकार की गति को द्विबिमीय संघट्ट कहते हैं। ये परिभाषा बिल्कुल सही है और इस प्रकार लिख सकते हैं। पर ये परिभाषा एक उसका भी परिभाषा बन सकता है, जैसे कि कन्वर्जन। यहाँ पर इसमें गतिज ऊर्जा भी संरक्षित है और रैखिक संवेग भी संरक्षित है, तो ये संघट्ट वो वाला संघट्ट हो गया, कन्वर्जन वाला संघट्ट हो गया। द्विबिमीय संघट्ट की परिभाषा जो मैंने आपको बताई है, एक बार फिर से बोले दे रहा हूँ, तो आप इसे लिख सकते हैं।
जब समतल में गतिमान दो कणों के बीच संघट्ट होता है तो इस प्रकार के संघट्ट को दो विमीय संघट्ट कहते हैं। ये मिल सकते हैं। ये पूरी परिभाषा जो मैंने आपको बताई है बिल्कुल सही है। चलिए आगे वाले प्रश्न को देख लेते हैं हम। 2 अंक वाले प्रश्न है तो ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको यहाँ पर पूरा इस तरह लिख लेना है। प्रश्नों के उत्तर हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो लंबा होता जा रहा है तो आप जल्दी से यहाँ पर सभी प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं और दूसरे का भी आंसर देख लीजिए अच्छे से। 2 नंबर के प्रश्न तो इतना बड़ा ही हम लिख सकते हैं। सभी प्रश्नों के आंसर आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर तीसरा आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर आंसर 16 जूल आता है। इसी प्रकार से आपको पूरा करना है। 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको इतना बड़ा लिखना है, ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नंबर आपको उतना ही मिलना है तो आप 2 नंबर ही लिखिएगा, है ना। आगे वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छे से देख लीजिए। वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ा लीजिए। वीडियो की क्वालिटी बढ़ाए रहेंगे तो आपको अच्छे दिखाई देगा। यहाँ पर सभी प्रश्नों को देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं अच्छे से हम लोग। 5वें के बाद 5वां नंबर कार्य ऊर्जा प्रमेय है। 6वां नंबर सदिश के 2 गुणा सदिश के अदिश गुणा के कोई 2 गुण लिखिए। यहाँ पर हमने आंसर को बिल्कुल सही लिखा है किताब से देखकर, तो आप इसे गलत मत करिएगा। आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन जरूर होगा इसमें प्रश्न को, बट आप लोगों को ये जो मैंने प्रश्न लिखा है यहाँ पर सभी प्रश्न मैंने उत्तर सही किताब से देखकर अच्छे से लिखा है, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिए अच्छे से। हमने बिल्कुल सही लिखा है। प्रत्याश ऊर्जा की परिभाषा लिखी है। यहाँ पर मैंने इसकी परिभाषा भी प्रोवाइड कराई है। नाभिकीय विकर्ण में ऊर्जा किस प्रकार होती है, उसकी ऊर्जा के बारे में बिल्कुल हमने डिफिनेशन से लेकर डिफिनेशन हमने पूरी प्रोवाइड की है आपको शुरू से लेकर अंत तक। यहाँ पर थोड़ा नाभिकीय विकर्ण में ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है तो यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिए। इसी प्रकार से सही प्रकार से आंसर आपको दे रहे हैं सभी प्रश्नों के आंसर। यहाँ पर 3 नंबर वाले प्रश्न के आंसर दे सकते हैं आप। लघु उत्तरी वाले प्रश्न, किसी वस्तु के कार्य करने की दर को शक्ति उसके सामर्थ्य कहते हैं, अर्थात किसी मशीन की शक्ति उसके द्वारा ऐसे करने किए गए कार्य को कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न को आपको इसी तरह लिखना है, तभी आपको प्रश्नों के पूरा आंसर मिलेंगे। तो अच्छे से आप देख लीजिए प्रश्नों को। अब आगे वाले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चलिए दूसरे प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है तो आप जल्दी जल्दी हम आपको सभी प्रश्नों के आंसर प्रोवाइड किए दे रहे हैं। यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ देख लीजिए अच्छे से। तीसरे में आता है 3000 kg, इतना आंसर आता है। पूरा नंबर आपको मिलेगा। पूरे प्रश्न को आप अच्छे से देख लीजिए। तीसरे के आगे थोड़ा और है, और आगे है। टी बराबर दिया है यहाँ पर W बराबर 1200 जूल, या फिर हमने आगे और यहाँ पर किया है। अच्छे से देख लीजिए प्रश्नों को। अगर आपको अच्छे से दिखाई दिया हो तो आप वीडियो को रोक करके फिर देख सकते हैं अच्छे से। हम आपको अच्छे से एक बार फिर से दिखा रहे हैं। इसे आप और काट सकते हैं। ऊपर 3 से काटेंगे तो 4000 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, बट हम लोग इसे यहाँ पर इतना काटेंगे, इसमें भी आपको पूरा आंसर मिलेगा। टी बराबर जो हमने किया है 12,000/9, इसे आप 4000/3 भी कर सकते हैं। 40,000, यहाँ पर 4000 नहीं 40,000/3 भी कर सकते हैं। और आगे नीचे वाले प्रश्न को देख लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है तो आप लोगों को जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों के आंसर देख लीजिए। यहाँ पर चौथे का आंसर की ऊर्जा संरक्षण लिखिए। यहाँ पर हमने इसके प्रश्न का भी आंसर आपको दिखा दिया है। बहुत लंबा वीडियो होता जा रहा है, अभी बहुत आगे बचा है, तो जल्दी से सभी प्रश्नों के आंसर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर स्थिति भी देख लीजिए। आप वीडियो को रोक करके अच्छे से क्वालिटी में बढ़ाकर सभी प्रश्नों को देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पर हम अभी आगे वाले प्रश्नों को आपको दिखाते हैं, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर इसी प्रकार से आपको बनाना है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। और यहाँ पर हम आगे वाले प्रश्नों को यहाँ पर पूरा समाप्त करते हैं। अतः पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, इस प्रकार से आपको करना है। यहाँ पर यह वाला प्रश्न आपको पूरा समाप्त होता हुआ संरक्षित बल और असंरक्षित बल में हमने यहाँ पर आंसर भी आपको प्रोवाइड किया है, तो आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं, तो आपको एक नंबर नहीं कटेगा। चलिए आप वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर तीसरा और चौथे को देख लीजिए। 6वें प्रश्न का ऊर्जा देख लीजिए। यहाँ पर इसका प्रश्न का आंसर अभी इसी प्रकार से आपको लिखना है। ये पूरा आंसर के हिसाब से हमने देखा है, तो आप इसे अच्छे से उतार लीजिए। और यहाँ पर इसको आगे देखते हैं आप लोग। इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है इसमें, और इसमें आंसर भी इसी तरह लिखना है जिस तरह हमने भी इसमें आंसर लिखा है। और यहाँ पर आगे वाले प्रश्न को आप देख लीजिए। 7वें को अच्छे से देख सकते हैं आप। 7वें को देख लिया अच्छे से। इसके बाद हम लोग अध्याय यूनिट 4 में आते हैं। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यूनिट 4 में आते हैं, तो यूनिट 4 का आंसर आप लोग अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नहीं मिला है। यदि आपको मिलता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो अभी अगले वाले वीडियो में हम आपको इसका आंसर बताएंगे। यदि अगले वाला वीडियो जो चलेगा यूनिट 6 और यूनिट 7 यूनिट 8 3 यूनिट बचे हैं, तो ये 3 यूनिट के जब हम आंसर डालेंगे तो आप इनके आंसर को इस आंसर को हम बता सकते हैं, है ना, प्रोवाइड करेंगे। बट आपको पता हो तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, ताकि हम लोगों को पता चल सके। यहाँ पर 2 नंबर वाले प्रश्न आप अच्छे से देख लीजिए। थोड़ी समय संरक्षण का नियम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, तो शिशु को
सदिश गुणा का कोई दो गुणा का नियम लिखिए। यहाँ पर ये इस प्रश्न में मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रॉब्लम होगी, है ना, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर जिस तरह हमने लिखा है पूरा आंसर सही है ना। तो आप लोगों को आगे देखना है प्रश्नों को। आप कोड़ी वेग की परिभाषा यहाँ पर अच्छे से लिखनी है। कोड़ी वेग तरह के वेग में संबंध भी हमने आप लोगों को डायरेक्ट बता दिया है, प्रूफ नहीं किया। 2 नंबर का आंसर है, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट आपको लिखा दिया है। इसी तरह से आपको लिखना है। अब चौथे नंबर का देख लीजिए, घूर्णन गति में जड़ ताघूर्ण का भौतिक महत्व लिखिए। आपको इतना बड़ा लिखना है पूरा इसी तरह से, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो अगर आपको अच्छे ना दिख रहा हो तो थोड़ा माउस जूम कर सकते हैं। तो एक बात पढ़ के देते हैं इसे। घूर्णन गति में पिंड को घुमाने के लिए घूमते पिंड का कोणीय वेग बदलने के लिए बाह्य बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। पिंड का वह गुण जो बाह्य बल आघूर्ण का विरोध करता है जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। तो किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण जितना अधिक होगा, वह पिंड को उस अक्ष के परितः घुमाने के लिए या उस अक्ष के परितः घूमते पिंड का घूर्णन गति का वेग बदलने के लिए उसमें उतने ही अधिक बाह्य बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको प्रश्नों का आंसर देखना है। उसमें का आंसर आप देख लीजिए। यहाँ पर छठवें का भी आंसर आपको दिखा देते हैं जल्दी से, वीडियो बहुत ही बड़ा होता जा रहा है। यहाँ पर छठवें का आंसर आप देख सकते हैं। छठवें के बाद यहाँ पर सतवें का द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा भी यहाँ पर आधी हुई है, और इसके आगे हम लोग पूरा दिखाते हैं आप लोगों को। द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा आपको पूरी इसी तरह से लिखनी है। ये 3 अंक वाले प्रश्नों को जल्दी से देख लीजिए। आप वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है, और इसी प्रकार से इसे पूरा लिख लेना जिस प्रकार हमने यहाँ पर किया है। जैसे आपको पूरे प्रश्नों के आंसर का उत्तर हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो अच्छे से आगे और देख लीजिए। यहाँ पर हमने जिस प्रकार किया है इसके 2 उदाहरण हमने 4 उदाहरण लिख के दिए हैं पूरे। इसी प्रकार से उदाहरण आपको लिखना है। पूरा नंबर आपको मिलेंगे। गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, पानी का नल खोलना, दावत के ढक्कन खोलना, द्विध्रुव, ये उदाहरण इसके हुए। फिर लौटने गति की हमने व्यंजक आपको प्रोवाइड की है। तो यहाँ पर आप लोग इसको भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से 3 परिभाषाएं होती हैं, 3 परिभाषा बिल्कुल सही है, और इसके व्यंजक भी हमने आपको प्रोवाइड किया है। तो आप इसी प्रकार से व्यंजक को भी दे सकते हैं। और आगे का वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो जल्दी से आप सभी प्रश्नों के आंसर दिखा दे रहे हैं आपको। तो सही प्रश्नों के आंसर आप वहाँ पर दे सकते हैं। अब आगे वाले प्रश्नों के आंसर आपको देख लीजिए। कोड़ी संवेग संरक्षण का नियम, यहाँ पर बल आघूर्ण और कोड़ी संवेग में यहाँ पर हमने संबंध आपको प्रोवाइड किया है। तो इसको देख लीजिए अच्छे से। इसी प्रकार से आपको लिखना है ताकि पूरे प्रश्नों के आंसर। यहाँ पर हमने गुणा का चिन्ह लगाया है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। 0 + r वेक्टर क्रॉस में dp वेक्टर अपॉन में dt है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। और यहाँ पर इसी प्रकार से प्रश्नों को उतार के यहाँ पर हमने इसे प्रूव कर दिया है। तो अच्छे से देख लीजिए, है ना। आगे वाले प्रश्नों को देखते हैं। चौथे नंबर प्रश्न को, मानव घूर्णिका की प्रारंभिक कोणीय चाल ω1, इस प्रकार से इसको करना है आपको। चौथे प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर इसी प्रकार से लिखना है और पूरा यहाँ पर कर देना है। इस प्रश्न को आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद नीचे वाले प्रश्नों को देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है आपको। इसी प्रकार से लिखना है। और 6वें प्रश्न को भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से दिया है m = 20 kg, w = 100 रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ पर आगे इसी प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर देखे नहीं। और यहाँ पर नीचे भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसका आंसर निकाल दिया है। और यूनिट 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। जल्दी से इस सही प्रश्नों को देखते हैं। यूनिट 5 के फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, यहाँ पर इसमें भी तीसरे नंबर का आंसर नहीं मिला है। तीसरे का तीसरा जो क्वेश्चन है, तो इसका प्रोवाइड हमें कमेंट बता सकते हैं इसका आंसर, तो बाकी सभी लोगों को बता सकते हैं। यहाँ पर हमें 2 प्रश्नों के आंसर नहीं मिले हैं। यूनिट 7 के एक वाक्य वाले प्रश्न के तीसरा आंसर, और यूनिट 8 के एक वाक्य वाले प्रश्न के तीसरा आंसर हमें नहीं मिला। बाकी सभी प्रश्नों के आंसर हमें मिल गए हैं। तो आप लोग यहाँ पर सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। सभी प्रश्नों के आंसर जल्दी दिखा देते हैं। मैं आप सभी प्रश्नों के आंसर दिखा देता हूँ। फिर काली पकड़े किसे कहते हैं। इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों के आंसर लिख लेने हैं आपको। और फिर इसी प्रकार से 8वें प्रश्न का आंसर हमने यहाँ पर लिखा है। और 8वें के बाद 2 अंक वाले प्रश्नों को आपको यहाँ पर देखना है। 2 अंक वाले पहला प्रश्न है। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। इससे आप व्यंजक भी प्रूव कर सकते हैं, परंतु 2 अंक में इतना लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर इसे अच्छे से देख लीजिए। हमने इसे इस प्रकार से लिखा है। तो अच्छे से देख लीजिए प्रश्न को। यहाँ पर जन कौन पाती एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक नियतांक कहते हैं। और पलायन चाल की परिभाषा आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से। पलायन चाल के बाद चंद्रमा पर पलायन वेग लगभग कितना होता है। वायुमंडल पाने का जो उदाहरण यहाँ पर हम लोगों ने मतलब उदाहरण का जो प्रश्न था एक का आंसर हमने यहाँ पर दिया है। तो आप लिख सकते हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। इसका आंसर आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। ग्रह संबंधी कक्षा का नियम हमने यहाँ पर बताया है आपको, और ग्रह संबंधी आवर्तकाल का नियम हमने यहाँ पर बताया है आपको। चौथे के बाद ये कौन सा मतलब यहाँ पर डाला है, तीसरा क्यों डाला है यहाँ पर, मुझे लगता है उसी प्रश्न का आंसर है। आप लोग देख लीजिएगा, ये उसी प्रश्न का आंसर लगता है मुझे, पर आप लोग यहाँ पर अच्छे देख सकते हैं।
यहाँ पर भारिनता वाले प्रश्न का आंसर आपको प्रोवाइड किया गया है। और गुरुत्वीय विभव किससे कहते हैं, यहाँ पर इसका भी आंसर प्रोवाइड किया गया है। गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं, यहाँ पर इसका भी आंसर आप देख सकते हैं। इसके बाद सपने के बाद यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन आता है, तो उसका आंसर देख लीजिए 8वें का। मानव पृथ्वी का परिक्रमण काल इतना, क्योंकि एक वाक्य में आंसर है, एक वाक्य में पूछा गया है इसका आंसर, तो इसे आप डायरेक्टली भी आंसर ले सकते हैं। और अगर विस्तार से लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार इसकी पूरी विस्तार से लिख सकते हैं इसका आंसर। केपलर के नियम से यहाँ पर हमने इसे प्रूव करके आपको पूरा दिखाया है प्रश्नों का आंसर। हमने यहाँ पर आंसर डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 0.63 RE आता है पृथ्वी के तल में ग्रह के कक्षा के कक्षीय माप, इतना आप लिख सकते हैं आंसर में। परंतु हमने यहाँ पर आपको डिटेल में आंसर दिया है, तो आप डिटेल में देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिटेल में से आप आंसर को देख सकते हैं। अच्छे से वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा दीजिएगा। अब आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर वाले प्रश्न को अच्छे हैं, इसको देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से कहते हैं, तो इसका हमने यहाँ पर डिफिनेशन बताते हुए आगे प्रश्नों को हल किया है, तो आप इसे आगे देख लीजिए अच्छे से। सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, तो आप लोग थोड़ा मेहनत करिएगा। ब्रह्मांड कण नंबर नियम, तो इसको थोड़ा देख लीजिए अच्छे से प्रश्नों को। और यहाँ पर ये प्रश्न भी खत्म नहीं होता है, तो इसको आप इसी प्रकार से करना है पूरा। इसी प्रकार से करने के बाद अभी और आगे देखना है आपको प्रश्न के आंसर, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न तो बड़ा तो रहेगा ही। इसी प्रकार से आपको करना है और यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर आ जाता है। इसी प्रकार से आपको लिखना है, और जितना हमने किया इस प्रकार से पूरा आंसर बिल्कुल राइट किया है। और यहाँ पर दूसरे प्रश्न कृति को पकड़े कच्ची चाल की आप परिभाषा देख सकते हैं। और आगे प्रश्न दिया गया कच्ची चाल का व्यंजक हमने यहाँ पर अच्छे से किया है, तो वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ा लीजिएगा। हमने यहाँ पर अच्छे से पूरा प्रश्न को प्रोवाइड करने की कोशिश की है, तो आप लोग प्रश्नों को देख सकते हैं और आगे देख लीजिए अच्छे से प्रश्नों का आंसर। 37 मिनट और 37 पेज दोनों एक ही है। और यहाँ पर थोड़ा अच्छे से देख लीजिए प्रश्नों के आंसर। इस प्रकार से हमने इसे प्रूव किया है, तो यहाँ पर उत्तर आ रहा है। अभी देखिए इसका उत्तर यहाँ पर आता है। परिक्रमण काल भी यहाँ पर निकालने के लिए पूछा है, और कुल ऊर्जा भी पूछा होगा, आगे उसका भी आंसर हम लोगों ने किया है, तो इसको देख लीजिए अच्छे से, है ना। तो इसके बाद इसका कुल ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा के लिए भी यहाँ पर हम लोगों ने पूरा उत्तर पॉइंट किया है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। अच्छे से वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, अच्छे से प्रश्नों को देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 भी देख लीजिए अच्छे से, इसका भी आंसर यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड किया है। प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए, इसका आंसर यहाँ पर इतना आता है तीसरे का। चौथे नंबर का पलायन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हमने लिखी है अच्छे से, इसका भी आपको देखना है। इसके बाद इसका व्यंजक के लिए यहाँ पर इतनी हिंदी लिखनी है। हिंदी लिखने के बाद इसके आगे थोड़ा सा और लिखना है। थोड़ा लिखने के बाद यहाँ पर व्यंजक चालू होता है सॉल्यूशन यहाँ पर इतना करने के बाद फिर से यहाँ पर हिंदी लिखनी है, फिर यहाँ पर इसको बराबर करना है। हिंदी यहाँ पर आपको अच्छे से नहीं दिखाई दी, तो फिर हम आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ पर इस प्रकार इसकी हिंदी लिखनी है, यहाँ पर इसकी हिंदी लिखनी है यहाँ पर, और आगे व्यंजक इसका फाइंड करना है इस प्रकार से। तो आंसर यहाँ पर आपको प्लान वेट का आंसर यहाँ पर आपको ऐसे मिलता है। और केपलर के गैर संबंधी नियम हम आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम करने के बाद गुरुत्वाकर्षण नियम से केपलर के तृतीय नियम का हम यहाँ पर सत्यापन किया है, निगमन किया है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। जो प्रश्न में पूछा है उसका आंसर हमने यहाँ पर दिया है। प्रश्न 5 नंबर का है, तो इसका थोड़ा आंसर भी बड़ा ही रहेगा, तो आप लोग देख लीजिए आगे, इसका आंसर भी अच्छे से देख लीजिए। आगे और दिखाता हूँ मैं आपको। यही केपलर का तृतीय नियम है, तो यहाँ पर इसका आंसर प्रोवाइड कर दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 6वां भी है, तो उसका भी आंसर आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखने के बाद आगे आपको लिखना है इस प्रकार से। वीडियो को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, इतने मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यहाँ पर इस प्रश्नों को आगे देखते हैं। सभी प्रश्नों के आंसर हमने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो हमने थोड़ा जल्दी किया है, तो आप अच्छे से वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। पर जहाँ तक हमने आपको पूरी तरह से आंसर अच्छे से प्रोवाइड करने की कोशिश की है, तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर गहराई के साथ जीत माने परिवर्तन को आपको इस प्रकार से भाषा लिखनी है। इस प्रकार से भाषा लिखने के बाद आपको आगे इस प्रकार से करना है प्रश्न का आंसर, और इसी प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप हमारे प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लीजिए, और इसी प्रकार से आपको पेपर में तैयारी करना है अच्छे से। तो आगे वाले प्रश्नों का आंसर देख सकते हैं। हिंदी इस प्रकार से लिखनी है। हिंदी इस प्रकार से लिखने के बाद हमने यहाँ पर अच्छे से भी हल्का बनाया है अच्छे से, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और आगे इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे इस प्रकार से लिखने के बाद इस प्रकार थोड़ा सा और आगे लिखना है, तो अच्छे से देख लीजिए प्रश्नों का आंसर। यहाँ पर 8वां बनता है। 8वें के बाद दोनों को भाग दिया जाता है, तो दोनों को भाग देने के बाद यहाँ पर इसका आंसर आता है
जहाँ पर से ये खत्म होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हमने 46 पेज का पूरा आंसर आपको प्रोवाइड किया है। तो आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।